हेलो। वेलकम, आत्मा नमस्ते टू एवरीवन। और चलते चलते आज हम डे नंबर 5 मनी एनर्जी बूस्टिंग तक पहुंच गए हैं। बहुत सारी बातों को सीखते हुए समझते हुए लाइफ को एक नई दिशा और नया गाइडेंस परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की एनर्जी से देते हुए आज हम आ गए हैं एंड तक। और आज बहुत सारी बातों को सीखना है, समझना है कि हमको कैसे हमारे जीवन में मनी की एनर्जी, धन की इस ऊर्जा को सतत 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 प्राप्त करते रहना है। और जो मंडे को, सॉरी संडे को, 21 तारीख को जो हमारा कोर्स आने वाला है उसके बारे में भी बहुत सारी बातों को जानते हुए समझते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास मनी एनर्जी बूस्टिंग का, परमात्मा की कृपा से और सबके आशीर्वादों से। ओ ओ ओ नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवतायाणम्, नमो लोय सप्पसाहूणम्, ऐसो पंचणमुक्कारो सब पाप प्रणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, मनोवांछित फलदाता। गॉड एंड गुरु को नमस्कार करते हुए, शत शत वंदन प्रणाम करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस क्लास में, आज के हमारे इस लाइव के अंदर की कैसे बहुत सारी बातों को जाना, सीखा। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं एंड थैंक यू। आप सब लोग दिल खोल के शेयर करते हैं, जुड़ते हैं और मल्टीपल लोगों तक इस भावना को, इस लाइव को पहुंचाते हैं। थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, फॉर कमिंग। एंड यू शुड कीप ऑन कमिंग बिकॉज बहुत सारा अलग अलग रिसर्च, बहुत सारी बातें और बहुत सारा ज्ञान परमात्मा की कृपा से जो मुझे प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई कीप ट्राइंग टू गिव इट टू यू, टू शेयर इट विथ यू। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो चलिए इसी के साथ आज के हमारे क्लास को शुरू करते हैं कि धन की सार्थकता। धन की सार्थकता तभी है संभव जब धर्म साथ में हो। फिर से एक बार, धन, पैसा, मनी की सार्थकता तभी संभव है, तभी सार्थक है जब धर्म साथ में हो। अमीरी, रिचनेस, लग्जरी तभी सार्थक है जब आरोग्य साथ में हो, जब गुड हेल्थ का आशीर्वाद हमको हो। बहुत ज्यादा डायबिटीज है और नजर के सामने काजू कतरी भरी पड़ी है, रसगुल्ले रखे हुए हैं, खा नहीं सकते। तो अमीरी तभी तक सार्थक है जब आरोग्य साथ में हो। और व्यापार, आज का हमारा टॉपिक कि मनी की ऊर्जा को बूस्ट करना है, तो व्यापार तभी सार्थक है जब सद्व्यवहार भी साथ में हो। जब ग्राहक के प्रति, जब क्लाइंट के प्रति, जब कस्टमर के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी के ऊपर हमारा व्यवहार निर्भर करता है, तो हमारा व्यापार तभी सार्थक है। हमारे अंदर ये मनी की स्टेबल ऊर्जा
तभी आती रहेगी, तभी मिलती रहेगी जब हमारा सदव्यवहार, हमारी वाणी का सद माधुर्य हमारे साथ में हो। तो चलिए, ऐसी बहुत सारी बातों को आज हमको सीखना है। 7 स्टेप्स ऑफ स्पीच कैसी होनी चाहिए, कैसी हमारी स्पीच के अंदर, कैसे हमारे स्पीकिंग पावर के अंदर हम क्या ऐसा छोटा सा चेंज करें, क्या ऐसी एनर्जी को लेकर आए कि जिसके माध्यम से सच में हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यापार के अंदर सतत उत्तरोत्तर वृद्धि और प्रगति होती रहे। तो 7 स्टेप्स में चलिए आज हम सब सीखते हैं कि बोलने की कला, स्पीकिंग पावर, स्पीच एंड स्पीच आती है फिर से कहाँ से, हमारे आज्ञा चक्र से। क्योंकि जब माइंड कुछ सोचता है तो हमारा आज्ञा चक्र वो पावर लेता है, और वो ही आज्ञा चक्र थ्रॉट चक्र को कमांड करता है। थ्रॉट चक्र की ऊर्जा के हिसाब से यहाँ से हम वाणी बाहर निकालते हैं। तो पानी तोड़े मर्यादा तो होता है सर्वनाश। पानी तोड़े मर्यादा, पानी को बांध नहीं बांधा, बहुत बारिश आ गई तो हो जाता है बाढ़ और हो जाती है सर्वनाश। और वाणी अगर तोड़े मर्यादा, वाणी अगर तोड़े मर्यादा तो होता है महाविनाश। क्योंकि संबंधों के अंदर विनाश हो जाता है, संबंधों के अंदर कटराग हो जाता है, और वो संबंध फिर संबंध कहलाने के लायक नहीं रहता है। वाणी अगर सोच समझ के, मर्यादा से, माधुर्य से, जहां पर जितना जो जरूरी है उस हिसाब से नहीं बोली जाए, गलत जगह पर गलत शब्द प्रयोग या फिर गलत सेंस ऑफ टोन अगर दिया जाए, बोला जाए, तो वो हमारे जीवन का, शायद हमारे ग्रोथ का, और शायद संपूर्ण लाइफ का कहीं ना कहीं इतना बड़ा डैमेज करता है, इतना बड़ा विनाश करता है कि जो मात्र नाश या सर्वनाश नहीं है, वो महाविनाश है। क्योंकि कुदरत ने हम लोगों को, मतलब कि मनुष्य जाति को, सभी इंसानों को ऐसी एक शक्ति दी है और ऐसी एक बहुत बड़ी क्षमता दी है, वो क्षमता है वाणी। धरती के सभी प्राणियों के अंदर सबसे टॉप मोस्ट में मनुष्य क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास है वाणी, उनके पास है चीजों को एक्सप्रेस करने का एक जरिया। फीलिंग्स पशुओं में भी है, फीलिंग्स वृक्ष के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर भी है, पर उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कौन कर सकता है? तो पेड़ और पौधे एकदम खुश होते हैं तो फूल खिल उठते हैं, अच्छे अच्छे सुगंध भरे फल, स्वादिष्ट सुगंध वाले फूल मिल जाते हैं, तो उस जगह के पेड़ पौधे खुश हैं। जानवर यानी कि एनिमल्स एंड बर्ड्स अगर खुश है तो वो अपनी खुशी कुछ गेस्चर्स, अपने हैंड सिग्नल्स, कुछ पोस्चर्स से हमको देते हैं। पर हम इंसान, मनुष्य एकमात्र ऐसी स्पीसीज है, एकमात्र ऐसी प्रजाति है कि जो एक्सप्रेस कर सकते हैं मुंह से। और वाणी मतलब मुंह से निकला हुआ ऐसा कुछ शब्द, ऐसा कुछ वाक्य या ऐसा कुछ थॉट कि जो रियल में हम बिलीव करते हैं वो ही यहाँ से निकलेगा। अब कितना भी किसी को समझा लो, कितना भी किसी को पढ़ा लो, पटा लो, पर अल्टीमेटली वो इंसान उस चीज को वैसे ही परसीव करेगा, वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसा उसका थॉट प्रोसेस है, जैसा उसका एनर्जी है, और जैसा उसके दिमाग में उसकी वाणी, उसके थॉट चक्र की एनर्जी के माध्यम से निकला है। आदमी शिक्षित होने में 25 साल लगाता है, 25 ईयर्स तक कड़ी मेहनत करके हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति धनवान, समृद्ध होने के लिए लाइफ के 50 साल निकालता है। अगर परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो अपने आप को असफल मानता है। कोई व्यापारी व्यापार के अंदर सतत लगातार नुकसान अगर सहन करे तो वो अपनी नाकामयाबी मानता है। पर हम जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, या फिर हम जिस चीज को शायद बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं,
वो है हमारी वाणी, वो है हमारे शब्द। वाणी का मतलब खाली मुंह से निकला शब्द ही नहीं है, पर वाणी का मतलब है कि अगर परफेक्टली पॉजिटिवली वाणी का उपयोग किया जाए तो वो उस बोलने वाले व्यक्ति को, खुद को भी शीतलता देती है और सुनने वाले को भी आह्लादकता, शांति महसूस करवाती है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। ये बहुत बहुत प्रचलित दोहा है कि हमारी वाणी चंदन जैसी ठंडी, चंद्रमा जैसी शांत, मधुर और स्वच्छता वाली होनी चाहिए। तो क्या ऐसा करे कि हम हमारी वाणी के माध्यम से, मतलब कि हम हमारे सद्व्यवहार की माध्यम से, क्योंकि वाणी अच्छी तभी निकलेगी जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार तभी अच्छा होगा जब हमारा थिंकिंग अच्छा होगा, और थिंकिंग तभी अच्छा होगा जब परम कृपाणु ईश्वर परमेश्वर परमात्मा हमारे साथ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा सतत सतत सतत। उनकी भक्ति की शक्ति के माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा गोल्ड हो, बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा रिचनेस हो सकता है किसी के पास जवेरात, गोल्ड के गहने, आजकल तो रोज गोल्ड भी बहुत फेमस है, डायमंड्स, ये सब के जवाहरात बहुत ज्यादा हो, पर उसकी भाषा अगर शालीन नहीं है, शांत नहीं है, तो उसके इर्द गिर्द ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी जीभ आपको मिठास देती है, अगर आपके जीभ के ऊपर शुगर फैक्ट्री है, तो आपका समय सोना बन जाता है, और वो ही सोना अलग अलग आभूषणों को, जवाहरात को पैदा कर सकता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जिसकी मुस्कान और सलीके वाली भाषा है, अपने आप, अपने ग्राहक, अपने जो भी आप जॉब कर रहे, तो आपके मैनेजर्स, आपके टीममेट्स, आप पॉलिटिक्स देखते हैं अंदर से बौखला जाते हैं, पर अगर वही बात को शांति से करेंगे तो शायद वहां पर सल्यूशन भी दिखेगा, और बिन जरूरी कोई भी कंकास भी नहीं होगा। तो अगर कोई दुकानदार की भाषा, दो दुकान है सामने सामने, एक जैसा चीजें बेचती है, पर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक दुकान पर बहुत रश रहता है और एक दुकान बहुत कम कस्टमर की, अच्छा वहां पर टर्न आ ही नहीं रहा है, तब यहाँ पर लोग आएंगे। वाई इट इज सो? रीजन इज यहाँ पे, जिस दुकानदार के यहाँ वस्तु तो मिलेगी, पैसा सब जगह पर देना है, पर जहां पर सौहार्द मिलेगा, जहां पर थोड़ा सा स्माइल मिल जाएगा, जहां पर अपनापन मिल जाएगा, उस दुकानदार के यहाँ लोग, कस्टमर बारंबार जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो दुकानदार खुद ब खुद लोगों के दिल में जगह बना चुका होता है। तो इसलिए निश्चय अपनी भाषा को ठीक करे, अपनी वाणी को वो माधुर्य की शक्ति दे। वाणी को ठीक हम प्रयत्न करके, धीरे धीरे धीरे, चाहे अभी हम कुछ भी कर रहे हो, पर एक बार जब इस एनर्जी में आ गए हैं, एक बार जब कुछ अच्छा पावर हम सबको कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल लोगों तक ये चीजें जाती है, पर क्यों सिलेक्टेड लोग ही जुड़ पाते हैं, क्यों सिलेक्टेड लोग ही कोर्सेज में आ पाते हैं, क्यों सिलेक्टेड लोग कंटिन्यू फॉलो कर पाते हैं? मात्र एक आंसर है और एक ही रीजन है कि जिसके नसीब में ये डिवाइन एनर्जी लिखी है, वो ही वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, और वो ही यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिसके अंदर बदलने की चाह है, जो रियल में लर्नर है, एज कुछ भी हो, आप 9 इयर्स के हो या 90 इयर्स के हो, अगर आपके अंदर, आपका अंदर का विद्यार्थी अगर जीवित है, तो आपका ग्रोथ 100% निश्चित है। बुद्धि की सार्थकता तभी है
जब हम उसके साथ तत्व चिंतन करें। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हम सोचे और रियलिटी में क्या करना चाहिए। आत्मिक लेवल की दृष्टि से जीवन में जब सीखना, समझना और आगे बढ़ना शुरू होता है तो कुछ आउटकम लेना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो बुद्धि की सार्थकता तभी है जब हम तत्व चिंतन करें। धन की सार्थकता तभी है जब हम किसी जरूरियातमंद की, गरीबों की मदद करें। और वाणी की धन्यता तभी है जब हम प्रीतिकारी रूप से, ढंग से उस वाणी का प्रयत्न करें। और बोलने की भी विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता, सत्य बोलो। कभी भी असत्य वचन, गलत, फॉल्स सेइंग नहीं होना चाहिए। पहली विशेषता है वाणी की कि सत्य बोलो। उसी के अंदर अगर दूसरी विशेषता है तो मिठास वाला सत्य बोलो। बोलना एक विशेष बात है अपने आप में। देन हो गया सत्य बोलना। देन हो गया दूसरा, मिठास वाला सत्य बोलना, की चीज को भी बता दिया और अच्छे से बता दिया ताकि सामने वाला भी समझ जाए, उसको बुरा भी ना लगे, इंसल्टिंग भी फील ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो ये मिठास के साथ बोला गया सत्य है। तीसरी विशेषता है कि अगर धर्म सम्मत बोला जाए, धर्म जिसको सम्मति देता है, परमात्मा जिस, बोलते हैं ना कि जिस भाषा के साथ, जिस मृदुता के साथ परमात्मा की करुणा क्यों विशेष है, क्योंकि परमात्मा की वाणी मधुर है। हम बोलते हैं ना कि परमात्मा जब देशना देते हैं तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उस वाणी में से भी करुणा का, प्यार का स्रोत बहता रहता है। तो ये तीसरी विशेषता है कि धर्म सम्मत बोलो। और चौथी विशेषता है कि वाणी हमेशा स्वच्छ बोलो। पहले सोचिए, फिर तोलिए और फिर बोलिए। सोचे बिना अंट शंट अनाप शनाप अगर बोल दिया तो भविष्य में कितना नुकसान हो सकता है शायद अंदाजा नहीं कर सकते। बहुत कोई छोटी बात के लिए आपने अगर कोई बहुत अच्छे इंसान को लाइफ टाइम के लिए गुमा दिया, हो सकता है। बहुत छोटी बात के लिए आपने एक बहुत अच्छा रिश्ता लाइफ टाइम के लिए कट ऑफ कर दिया, हो सकता है। कभी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा कोई कस्टमर है, बहुत अच्छा व्यापारी है और एक छोटी सी अनबन की वजह से, और सॉरी थैंक यू नहीं हुआ, क्लैरिटी ऑफ टॉक नहीं हुआ और कायम के लिए आपका वहां पर लेन देन का व्यवहार कट ऑफ हो गया। तो इसलिए बोली वही अमूल्य है कि जो पहले सोची जाए, फिर तोली जाए कि कितना बोलना है। बहुत लंबा लंबा भी आजकल किसी को पसंद नहीं है। इवन इफ यू आर टेलिंग इट वेरी नाइसली, वेरी ट्रूथफुली, बट स्टिल अब तो शॉर्ट्स और रील्स का ही जमाना है। 60 सेकेंड्स था, अब 60 सेकेंड्स भी 30 सेकेंड पर आ गया है। और वन फाइन डे पता चलेगा 10 सेकेंड्स की रील बनाओ। 10 सेकेंड में कुछ बोलना है, मैसेज देना है तो दे दो, बाकी छोड़ दो। मतलब पीपल आर नॉट दैट वे पेशेंस टू लिसन टू समथिंग गुड। अगर 10 मिनट 15 मिनट की रील बना दो और फिर देखो कितने व्यूज आते हैं, बहुत कम आएंगे। रीजन एक ही है कि आज सब कुछ सबको फास्ट चाहिए, सब कुछ शॉर्ट में चाहिए। तो आपकी भी भाषा, आपको जो चोटदार मैसेज देना है वो शॉर्ट में, स्वीट में, सिंपल वर्डिंग्स में आपको बता देना है। तो पहले सोचिए, फिर तोलिए, फिर बोलिए। बिना विचारे कभी भी मत बोलो, क्योंकि आप जिस ढंग से, जिस लहजे से, जिस सलीके से बोलोगे वही सलीका वापस आपके पास आएगा। कोई एक व्यक्ति था, उसने घर पे गया, अपनी भाभी को बोला, ए काणी भाभी पानी पिला। तो भाभी को बुरा लग गया और बोला, तुम जाके खुद पी लो, मैं कुत्ते को भी पानी पिला दूं पर तुमको ना पिलाऊं। और 5 मिनट के बाद दूसरा बेटा आता है घर पे और बोलता है, प्यारी भाभी
थोड़ा सा पानी तो पिला देना। तुरंत भाभी अपना सारा काम छोड़ के पानी लेने जाती है और उस डियर को पिलाती है। क्यों ये डिफरेंस है? भाभी वही है, इंसान वही है, ऑर्डर उसको जो मिला वो सेम मिला था, फिर भी एक ने बदसलूकी से बोला तो सामने रिप्लाई क्या मिला? कल मैंने बोला था ना, मिरर हीलिंग, रिस्पॉन्स वही आएगा जो आप दोगे। और दूसरे ने बहुत प्यार से बोला, बहुत शांति से पानी मांगा, उसको मिल गया। तो यही डिफरेंस है कि क्यों सामने वाले या क्यों आपके कॉम्पिटिटर्स के यहाँ बहुत भीड़ लगी है और क्यों आपके यहाँ भीड़ नहीं है। पहले क्वालिटी, क्वालिटी के साथ प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका वर्तन। आप जो प्रीच करते हैं, आप जो टीच करते हैं, क्या आप खुद के बिहेवियर में वही चीज लेकर आते हैं? मैंने बोला सत्य बोलो, सत्य बोलो, और मैं खुद अगर असत्य बोलती हूँ तो ये वो एनर्जी आपको फील ही नहीं होगा सुनने में, क्योंकि जो सुनते हैं उनको भी बोलने वाले की एनर्जी सेंस होती है। ये नोटिस किया है, रिसर्च में पाया गया है। आप देखना कि जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, उसका जो अप्स एंड डाउन है वो आपको भी फील होगा, और आप सेंस कर पाओगे कि आज ये बहुत अच्छे मूड में है, आज ये थोड़ा सा डल है, आज ये बहुत एंग्री है। क्यों? बिकॉज ये एनर्जी का साइंस है। तो सुनने वाले को भी वो फील आएगा, वो अच्छा लगेगा, एंड बिना बोले बिना मांगे वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका कस्टमर आपसे ही वो सर्विस या गुड्स लेना शुरू कर देगा एंड कंटिन्यू रखेगा। पर मनी एनर्जी के चक्रास को जब बूस्ट कर रहे हैं तो साथ साथ में बाहर से हमको ये सारा वर्किंग भी करना है। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि क्या है लक्ष्मी कृपा कोर्स, आप हमको बताइएगा। तो जरूर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लक्ष्मी कृपा कोर्स जो 21 जनवरी को होने वाला है, संडे के दिवस पर, सुबह 10:30 से 1 बजे का टाइम है। जूम के ऊपर लाइव में पूरा आपको टीचिंग्स दिया जाएगा, जिसके अंदर मैं खुद आपको पूरा मनी एनर्जी के बारे में समझाऊंगी। मनी एनर्जी आपको आपके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपको रोज का 2 मिनट का ध्यान करना है, वो विधिवत पूरा सिखाऊंगी और करवाऊंगी प्रैक्टिकली। थर्ड, आपको एक सिंबल दिया जाएगा और सिंबल का अट्यूनमेंट मिलेगा, तो वो एनर्जी आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। और सिंबल्स आप अलग अलग जगहों पर कैसे लगाकर आउटकम ले सकते हैं वो सीखने को मिलेगा। फोर्थ, आपको ऐसा पूरा एक बॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, बॉक्स आपको कैसे एनर्जी ला देगा, कैसे आप उस बॉक्स को अपने घर में रख के पॉजिटिव पावर्स ले सकते हैं, और वो बॉक्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप अपने आप भी बना सकते हैं। उसकी पूरी विधि उसके अंदर आ जाएगी, सीखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में लाइफ टाइम कौन सा अफर्मेशन आपको लागू होता है। मनी के तो बहुत सारे अफर्मेशन, आज एक जनरल अफर्मेशन, इस लाइफ का आउटकम, टेक अवे ऑफ दिस 5 डेज। आपने 5 दिन अपना टाइम दिया, आपने इतना प्यार दिया, आप लोग इतने जुड़े रहे, तो 5 दिवस का टेक अवे अफर्मेशन, मनी इज अबंडेंट टू मी। मनी मेरे लिए विपुलता ला रहा है, धन विपुल मात्रा में मुझे प्राप्त हो रहा है। ये अफर्मेशन आपके लिए टेक अवे है फॉर दिस 5 डेज। मनी इज अबंडेंट टू मी। और वैसा ही पावरफुल, अब देखो अफर्मेशन नेट पे, यूट्यूब पर, इधर उधर सब जगह पर आपको लॉट्स मैनी 1000 मिल जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि आपकी खुद के मनी चक्र की एनर्जी के हिसाब से कौन सा अफर्मेशन होना चाहिए? कौन सा अफर्मेशन आपको रियल में वो ऊर्जा ला कर देगा? चक्रास के ऊपर सिंबल और अफर्मेशन आप कैसे डालोगे कि जिसके माध्यम से रियल में धन की ऊर्जा मिले? अगर वो जानना है, अपने लिए पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन
पर्सनलाइज्ड एनर्जी चाहते हैं तो जरूर 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 जुड़े। संडे को सुबह 2 आवर्स का पूरा क्लास, 2 to 2.5 घंटे का क्लास रहेगा, पर यू विल गेट मैक्सिमम पावर, very good outcome out of that, which I am telling based on my research, based on what my clients give me feedback. ये मैं शायद मेरी तारीफ कर रही हूँ आपको लगेगा, पर मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ। जो लोग मुझे फोन करके मैसेजेस करके बोलते हैं उसको खाली वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपको प्रेरित कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो जरूर जुड़े। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1200 और बहुत अच्छा अट्यूनमेंट का एनर्जी के साथ, मेडिटेटिव पावर्स के साथ इस कोर्स को, इस कार्यक्रम को जरूर कनेक्ट करें। तो आखिर हम अपनी वाणी को कैसे अच्छा करें, 7 स्टेप्स क्या है मधुर वाणी के लिए, अच्छी वाणी के लिए। तो हमें अपनी वाणी को बेहतर बनाना है, मधुर बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, क्योंकि आखिर जो काम लोहे का तीर नहीं कर सकता है वो सटीक काम वचन का तीर। हम बोलते हैं ना कि तलवार का जो घाव है वो रूज सकता है, बूझ सकता है, पर वाणी का घा कभी नहीं बूझ सकता है। वो चीज याद रहती है लोगों को। तो वचन का तीर हमेशा काम कर जाता है। संतों की भाषा हमको क्यों अच्छी लगती है सुनने में? क्योंकि संतों के अमृत वचन से तो निर्दय और हत्यारे लोग भी दया के सागर बन जाते हैं। जो सतत झूठ बोलते थे, वैसे संत के वचन से प्रभावित होके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन सकते हैं। तो जो चोरी और डकैती करते थे, वैसा वालिया लुटारा ऋषि की बात से, ऋषियों के प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। और लोभी, लालची और कंजूस कहलाने वाला कोई भी इंसान अगर निर्मल वाणी सुनता है, पवित्र धन्य वाणी सुनता है, तो वो इस दुनिया का दूसरा भामाशाह बन सकता है। रोहिणिया जैसा चोर खाली महावीर भगवान की 3 शब्द, 3 वाक्य सुन लेता है, और उसको जो मंत्री, अभय मंत्री ने पूरा एक नाटक रचा होता है कि चोर कबूल कर ले, क्योंकि रोहिणिया वैसा चोरी करता था कि कोई सबूत नहीं आता था। सबको पता था कि ये रोहिणिया चोर नहीं चोरी करी है, और अब सबूत नहीं है, कैसे पकड़े? इसलिए पूरा मंत्री वहां पर एक तख्ता रचते हैं और बोलते हैं आप देवलोक में आ गए हैं, आपके पास बहुत सारा राज खजाना आ गया है, आप बताइए आप क्या करते थे। पर तब सुनी हुई वाणी खाली 3 शब्द, 3 लाइन सुनी थी। बाकी तो उसने एकदम हाथ जोड़ के बाधा ली थी कि मैं कभी भी परमात्मा का वचन नहीं सुनूंगा। उसके बाबा ने उससे प्रतिज्ञा दिलवाई थी, क्योंकि पता था उसके पापा को कि अगर रोहिणिया चोर ने परमात्मा महावीर की वाणी सुन ली तो वो साधु बन जाएगा, वो रहेगा नहीं मेरे चोरी के बिजनेस में मेरे साथ। तो खाली इतना सुना था कि देवलोक में अगर कोई है तो वो अधर चलता है, हवा में चलता है। देवलोक में पहनी हुई फूल की माला कभी भी बासी नहीं होती है, फूल कभी भी कर्माते नहीं है। खाली ये छोटा छोटा 3 सेंटेंस इसने सुना था, और उसके बेसिस पे वो सोचता है कि ये अगर मैं यहाँ पर देवलोक में हूँ तो ये सब तो दास दासियां तो जमीन पे क्यों खड़े हैं? मेरे गले में जो फूल की माला है वो क्यों मुरझाई है, क्यों कर्मा गई है? उसको समझ में आता है कि ये तो कोई तख्ता रचा हुआ है, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ भी। और वहां से वो छटक जाता है, बच जाता है, और फिर परमात्मा के पास जाता है कि प्रभु आपकी इतनी देशना, इतनी करुणा कि आपके 3 सेंटेंस सुन के अगर मैं राज दंड में से, मृत्यु दंड में से बच सकता हूँ, तो अगर मैं आपको जीवन समर्पित कर दूं तो मैं क्या नहीं कर सकता। और वैसे बहुत सारे दृष्टांत है कि मात्र वाणी के प्रभाव से गति मिल सकती है, प्रगति मिल सकती है। तो 7 स्टेप्स क्या है? खुद के शब्दों के ऊपर, खुद की वाणी के ऊपर काम करने के 7 पॉजिटिव पावरफुल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है कटु और टोंट भरी वाणी कभी भी ना बोले, क्योंकि ऐसी वाणी बोलने से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचती है।
उनको आघात लगता है, और फिर वो इंसान कट ऑफ हो जाता है, दूर हो जाता है। आप देखो, हर एक टॉपिक पर हर एक इंसान का खुद का कुछ ना कुछ ओपिनियन जरूर रहता है। अब अगर आपकी आदत वैसी बन गई है कि मैं जो ओपिनियन दूं दैट इज फाइनल, सामने वाला अगर कुछ ओपिनियन देगा तो मैं उसकी बात काटूंगा ही काटूंगा फॉर श्योर, कुछ भी करके, सही बोल के, झूठ बोल के, अच्छे से बोल के, या थोड़ा झगड़ा करके, टोंट मार के उसको सुना दूंगा। तो क्या होगा पता है? कोई कोई केसेस में तो झगड़ा होगा, रिश्ता खत्म, बात खत्म। पर वो कोई कोई केसेस में, अब घर में ही लोग हैं, क्या करेंगे? धीरे धीरे दूरी बढ़ जाएगी। तन से साथ में है, एक ही घर में एक ही छत में रहना है, पर मन से और दिल से डिस्टेंस, दूर हो जाएंगे। कभी भी टॉन्ट वाली भाषा का प्रयोग ना करें। तंतीली भाषा बोलने से कर्म तो बंधते ही बंधते हैं फॉर श्योर। और सामने वाला है ना, अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी, एंग्रीनेस की एनर्जी, अब आपसे छोटा है, आपको कुछ बोल नहीं सकता है, तो उसके अंदर वो चीज सप्रेस होती जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि उस बंदे की हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं, कुछ केसेस आते हैं मेरे पास। कभी कभी क्या होता है कि आपसे भले बड़ा है बट आप घर के अंदर अर्निंग पर्सन हो, तो वो इंसान तब कुछ बोल नहीं पाता है। और कभी कभी आपके यार दोस्त आपसे एक दूरी, एक डिस्टेंस बना लेते हैं कि इसको अगर हम सही भी बोलेंगे, अल्टीमेटली ये तो हमारा इंसल्ट ही करेगा, हमारी बात को कट ही करने वाला है। तो बेटर है, अगर इससे संबंध रखना है तो हाँ में हाँ करके थोड़ा बहुत बात करके खत्म करो। और अदरवाइज कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर कभी भी इस बंदे के साथ डिस्कशन में ना पड़ो कि जहां पर तुम्हारे माइंड की एनर्जी में क्या हो, क्लैशेस हो, कंफ्यूजन हो, एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली हो जाए। तो पहला स्टेप है कि कभी भी टॉन्ट वाली तंतीली कटु भाषा ना बोले, क्योंकि तन का हल्का होना अच्छी बात है, मन का हल्का होना सुखाकारी की बात है, पर वाणी और व्यवहार का हल्का होना बहुत ही खराब बात है। कभी भी इस तरीके का बर्तन हमको नहीं करना है। दूसरा स्टेप है, ना तो उपालंब दीजिए ना तो किसी की आलोचना कीजिए। यानी कि जितना जरूरी है उतना आप किसी का प्रेज करें, उतना आप किसी की तारीफ करें। पर किसी को बटर पॉलिशिंग, मक्खन मारना, अरे आप है तो सर्वस्व है, आप तो महान है, नो। और अगर कोई आपसे इस तरह से बात कर रहा है देन बी अवेयर, वो बंदा अपना कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको ऊपर चढ़ा रहा है। आप तो सर्वज्ञ है, आप तो देवी है, आप तो देवता है, आपने बोल दिया तो हो गया। अगर कोई ऐसी ओवर स्वीट, मिठास वाली बात कर रहा है तो समझ जाइए और टाइम रहते संभल जाइए, वरना आगे चल के कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप में आपको खुद को तकलीफ हो सकती है। तो ना तो इतना ज्यादा उपालंब कीजिए, और ना तो किसी की इतनी आलोचना, इतनी निंदा कि आपकी खुद की एनर्जी ही नेगेटिव एनर्जी बन जाए। डोंट डू दैट। निंदा करनी ही नहीं है किसी की भी, आलोचना करनी ही नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो शांति से रखिए कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है, पर इसमें अगर ऐसे नहीं और ऐसे भी करते तो कुछ और अच्छा हो सकता था। This way we can point out the other person, or we can stop the other person for doing wrong or going on to wrong way. तो ये जरूर सेकंड स्टेप फॉलो करें, क्योंकि हमारे धैर्य की कसौटी तभी होती है जब कोई निंदा करता है, कोई हमारे खिलाफ बोलता है। देखो, प्रॉब्लम सब में है, कोई भी बंदा दूध का धुला हुआ नहीं है, कमियां सब में है। पर कमी को इस तरह से दिखाओ कि सामने वाला उसको समझ सके, मन के अंदर रीस्टार्ट कर सके, रिकंडीशनिंग कर सके, और नया फ्रेश स्टार्टअप कर सके जीवन में। तीसरा स्टेप है,
हमेशा मधुर और मुस्कुराते हुए बोलिए, क्योंकि मधुर वाणी बोलने से, मीठी, ओवर मीठी नहीं, जैसे मैंने बोला कि अरे कोई आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ मिठास से बोल रहा है, तब तो रुकना है। कोई किसी थर्ड पर्सन की बहुत सारी निंदा कुथली आपके मुंह पे कर रहा है, चुगली कर रहा है, तब भी रुकना है। पर माधुर्य एक जो दिल की एनर्जी है, दिल से दिया हुआ शब्द है, उस माधुर्य को पहचाने। हम सब में ये इनबॉर्न शक्ति है कि कौन रियल में मिठास से बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, और कौन खाली मीठी, हमको एक बटर पॉलिशिंग के वे में मीठी कर रहा है। तो वैसा माधुर्य रखे, अच्छा माधुर्य रखे, और मुस्कुराते हुए बोलिए, क्योंकि जब आपकी भाषा सम्मानपूर्ण है, सम्मानपूर्ण भाषा अगर आप चाहते हैं तो पहले दीजिए। तुम की जगह, तुम और तू की जगह पर आपका प्रयोग शुरू करें। आपसे छोटा है या आपसे कोई बड़ा है, आप जितना तू से बात करेंगे वो बंदा दूर रहेगा ही रहेगा। जितना आप बोलकर सम्मान देकर बात करेंगे, उतना वो बंदा भी आपको सामने से रेसिप्रोकेट वे में रिस्पेक्ट देगा ही। तो इफ यू वांट रिस्पेक्ट, यू शुड गिव रिस्पेक्ट ओनली। मिरर हीलिंग अगेन, राइट? जो आप देंगे वही आपके पास आने वाला है। तो तुमको हटा के आपको स्थान दीजिए, पॉजिटिव वे में। वचन को कभी दरिद्र ना बनने दीजिए, वचन के अंदर माधुर्य और मुस्कुराहट जरूर रखें। फोर्थ स्टेप है कि अपनी भाषा में, अपने रूटीन बातचीत में, अपनी वाणी में सॉरी, थैंक यू, प्लीज ऐसे शब्दों का दिल खोल के उदारता से उपयोग करें। सॉरी कहने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। और अगर कुछ रियल हमसे गलती हुई है, तो अगर दिल से माफी मांग भी लिया, तो ये एक अच्छी बात है कि हमने अनफॉरगिवन पार्ट इकट्ठा नहीं किया लाइफ में। और जितना अनफॉरगिवन पार्ट से दूर रहेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, इमोशनल रूप। तो सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। देखो, कुदरत को नापसंद थी कि कड़वी जुबान, फितरत नहीं थी कुदरत की कि नापसंद था कड़वी जुबान, इसलिए कुदरत ने हमारी जीवा पर, जीभ के ऊपर हड्डी नहीं दी। पूरे बॉडी में खाली जीभ ऐसा पॉइंट है जिसमें हड्डी नहीं है, क्योंकि हड्डी सख्त होती है, किसी को मारो तो लग जाती है। पर जीभ सॉफ्ट है, लचीली है। कृपया जीभ को जीभ रहने दीजिए, जीभ को हड्डी मत बनने दीजिए, क्योंकि आपके कर्कश वचन आपकी जीभ को हड्डी बना देते। तो ना बनने दीजिए। करे माफ, करे, कहिए सॉरी, और पास्ट करिए, खत्म करिए पास्ट की स्टोरी। जो पुरानी स्टोरी है, पास्ट के अंदर की जो स्टोरी है, जो गलतियों की स्टोरी है, जो टॉन्ट इकट्ठा किए हैं, तुमने यहाँ पर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो पास्ट की स्टोरी है, उसको खत्म करिए। आने दीजिए अपने अंदर सॉरी एंड थैंक यू, प्लीज एंड फॉरगिवनेस। क्योंकि दिल में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अगर कनेक्शन चाहिए, तो वो फायर ब्रिगेड का कनेक्शन मात्र है सॉरी। काफी सालों से जो बंदे रिलेशन में नहीं है, भाई बहन झगड़ा करके अलग हो गए, भाई भाई कटुता लेकर अलग हो गए, दिल में हैवीनेस रखकर अलग हो गए, दिल के एक कोने में तो वो यादें पड़ी है, वो मिठास भी पड़ी है बचपन की, पर अब बोल नहीं पा रहे, कौन पहल करे? तो आप वो पहल करे, फोन करे। अब 10 साल, 20 साल, 25 साल से बिछड़े हुए अपने भाई को, बहन को, जिससे भी कुछ ऐसा पकड़ के रखा है, एंड जस्ट से सॉरी, जस्ट से यू आर ग्रेट, जस्ट से आई एम थैंकफुल टू यू, जस्ट से यू वेर एल्डर देन मी, और कुछ हमने अपने से हो गया, बट अब उस बात को, सालों के सालों बीत गए हैं, अब चलो खत्म करते हैं हमारे पास्ट की इस स्टोरी को, और आगे बढ़ते हैं साथ साथ में, कदम से कदम मिलाते हैं, हाथ से हाथ रख के। तो फायर ब्रिगेड का कनेक्शन, दिलों के लगी आग को मिटाने का एक ही कनेक्शन है, सॉरी।
गलत होना या गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंसान है, हमसे होती है। पर गलती को एहसास ना करना, गलती को सुधारना नहीं, और सुधारने के लिए कोई प्रयत्न भी ना करना, वो सबसे बड़ा कर्म है, वो सबसे बड़ा जुर्म है। और ऐसा कार्मिक जुर्म ना करें। पांचवा स्टेप है, जब भी बोले तो ध्यान रखे, धीमे बोले और धीरज से बोले। चिल्ला के भी वही बात कर सकते हैं, और शांति से भी आप वो ही बात बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू बी, हाउ यू वांट टू शो दिस वर्ल्ड अबाउट यू एंड योरसेल्फ। जैसे आप परसीव करोगे, जैसे आप चीजों को एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही आप चीजों को दे पाओगे। तो आवाज, कोयल धीमी आवाज जो है वो कोयल की तरह मिठास देती है, और अगर तेज आवाज चिल्लाते रहते हमेशा, बात किया नॉर्मल बात में भी चिल्लाना, गुस्सा करना, तो वो गधे की तरह खुवड़पन दे देता है। जो लोग ज्यादा बोल देते हैं वो बड़बोलेपन में चले जाते हैं, और पीछे से लोग क्या बोलते हैं मस्ती मजाक में, अरे आ गया बड़बोला, अब बहुत माथा खाएगा, माथा कूट करेगा, चलो यहाँ से इर्द गिर्द छूटे हो जाते, निकल जाते। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि अननेसेसरी आप किसी को सलाह देते रहे, बोल बोल करते रहे, कुछ इतना बोल दे, इतना बोल दे कि सामने वाला स्ट्रेस में आके चला जाए। राइट? तो धीरज से बोले, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर खाई चारी। ये तुलसीदास जी की बहुत अच्छी चौपाई है, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज यानी पेशेंस, धर्म जो आप करते हैं, मित्र यानी फ्रेंड, અને नारी यानी आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड, जो भी पात्र में आप है, ये चार आपत्ति काल पर परखे जाते हैं। तो आपकी जैसी वाणी होगी वैसे ही आपके रिलेशन होंगे, और जैसे आपके रिलेशन होंगे आपके संकट समय में, वो ही रिलेशन उसी तरह से आपको काम आएंगे। तो मेरी इस बात को अपने दिलो दिमाग पर, अपने मनो मस्तिष्क पर नोट कर लीजिए, कि जो बात आप तैश में आके एकदम गुस्से से जुस्से से कह सकते हैं, अगर आप वही बात प्यार से कह देते, तो ना तो दिल टूटते और ना आपको कभी भी पछताना पड़ता। इसलिए वाणी में मिठास और धैर्य जरूर रखें। सिक्स्थ स्टेप है, जब भी बोले, जो भी बोले, संक्षिप्त बोले। जैसे मैंने बोला रील्स, रील्स बहुत पहले की टाइम की, मैं बोलूं ना एंशियंट वेद और पुराण के टाइम की है। बताओ कैसे? एनी गेसेस, एनी आइडिया? रील्स वेद और पुराण के अंदर भी रील्स थी। वो रील्स थी मंत्रास। खाली 4 लाइन के मंत्रा या 2 शब्द के मंत्रा, पर गूढ़ रहस्य उसके अंदर ऋषि मुनियों ने भर दिया। क्योंकि मंत्रों का महत्व क्यों है कि वो संक्षिप्त है। ओम श्रीम नमः, बहुत गूढ़ है ये श्रीम, बहुत गूढ़ है ये ओम। पर खाली ओम श्रीम नमः बोलने से कितने अनगिनत बेनिफिट है, वो जब आप लक्ष्मी कृपा कोर्स में आओगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि उसमें आपको ये मंत्र मेडिटेशन और मंत्र दीक्षा भी तो मिलने वाले ही है। तो वो ओम श्रीम नमः खाली लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, वो तो होते ही होते फॉर श्योर, प्रूवन। पर उसके अलावा भी ओम श्रीम नमः, इस मंत्र के अंदर 21 बड़े बड़े राज छुपे हैं, जो लक्ष्मी कृपा कोर्स के अंदर मैं सिखाने वाली हूँ आपको। पूरा उसका नॉलेज Z to Z दिल खोल के देने वाली हूँ। तो इसीलिए वेदों में, पुराणों में जो रचनाएं हैं वो मंत्रास में है, क्योंकि शॉर्ट में बहुत कुछ कह जाते थे वो मंत्रास। तो रील्स तो तब से ही चली आ रही है, खाली अब हमने एडवांस नाम दे दिया उसको रील्स। राइट? तो
जिस खत के अंदर कम शब्द है, जो खत सीधा सीधा लिखा जाए वो तुरंत समझ में आता है। प्रार्थना, कोई स्तवन, कोई सॉन्ग कम लाइंस का है, कम शब्दों में है, तो आपको कंठस्थ जल्दी हो जाती है। और बहुत लाइन, बहुत कड़ियां उसमें जुड़ गई है, तो आपको विशेष प्रयत्न करके उसको सीखना पड़ता है। तो वैसे ही अपनी बात को कम से कम शब्दों में धीरज से कहिए, मुस्कुराइए और मुक्त हो जाइए कि आपने अपना दायित्व निभा दिया। एंड लास्ट वन, बहुत ही ज्यादा जरूरत वाला, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, सेवेंथ स्टेप है कि कहे गए और दिए गए शब्दों या फिर वचनों को हर हालत में निभाइए। कल जैसे मैंने बोला था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारे प्राण चले जाएंगे पर हमारा वचन, राम भगवान श्री राम जी अपने पिताजी के एक वचन के चलते, एक वचन के हिसाब से इतने सालों तक वनवास में गए, अपने सीता जी को घुमाया, रावण से युद्ध किया, सीता जी को वापस हासिल किया। क्या कठिनाइयां नहीं आई थी उनको, एक राजपुत्र। पर फिर भी ये जो पूरा एक जीवन जीने का उन्होंने तरीका दिखाया। हम बोलते हैं ना, हम बहुत दुखी है, बहुत कष्ट आते, बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं। राम भगवान को राजगादी मिलने में 14 इयर्स का ब्लॉकेज आया। भले उनको कोई लालसा नहीं थी, चाह नहीं थी, पर उनका हक था ना, उनका अधिकार था। पर फिर भी 14 साल के बाद वो ब्लॉकेज उनका रिमूव हुआ। और उस ब्लॉकेज के दौरान, माने उस 14 इयर्स में क्या स्ट्रगल नहीं किया, वियोग भी सहा, लक्ष्मण को जाते जाते बचाया, हनुमान जैसा परम भक्त पाया, वो बहुत अच्छी बात है। पर सीता को भी तो घुमाया, रावण जैसे दुशासन, सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, रावण जैसे व्यक्ति का भले नाश हुआ, वध हुआ, पर वहां जाने के लिए जो पूरा एक बोलते हैं ना कि उन्होंने कष्ट उठाया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग विष्णु के अवतार, इतना पावर होने के बाद भी वो मनुष्य देह में थे, तो उनको उस मनुष्य देह के दायरे में रहकर ये सारी चीजों में से गुजरना पड़ा। तो जब उनको कठिनाई आ सकती है, उनको ब्लॉकेज आ सकते हैं, तो हम कलयुग के प्रभाव में दबे हुए छोटे छोटे इंसान हैं। और कहीं हम ही में से कोई श्री हरि होगा, नारायण होगा, पार्श्वनाथ का आत्मा होगा, हमें नहीं पता है कौन से तीर्थंकर का कौन सा आत्मा होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, आत्मा नमस्ते। क्यों आत्मा नमस्ते? क्योंकि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा अस्खलित अविरत स्वरूप में अच्छे गुणों को लेता रहता है, लर्निंग लेता रहता है, और वो लर्निंग आत्मा के साथ आगे बढ़ती है। आपका आत्मा इन्फेंट से, बेबी सोल से मैच्योर सोल होके आगे निर्वाणा तक की जर्नी में आपके साथ रहता है। ये कॉस्ट्यूम, ये बॉडी तो चेंज होता रहता है। तो वही है कि जब आप शब्द बोलते हो, जब आप कुछ वचन देते हो, तो उस वचन के ऊपर डटे रहिए। या फिर वचन देने से पहले सोचिए, जैसे आज मैंने बोला, तोल मोल के बोलो, सोच के बोलो। तो किसी को कुछ भी प्रॉमिस हवा में नहीं करना है। हाँ हाँ मेरा प्रॉमिस है, मैं कर दूंगा। फिर आप कहाँ हो और आपका प्रॉमिस कहाँ है? अब तो प्रॉमिस नाम के शब्द से भी डर लगता है। ट्रस्ट करे तो करे कहाँ, 90% लोग तो फेक ही हो गए हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को रॉन्ग प्रूव ना होने दे। जो भी आप बोले, मिठास से, पॉजिटिवली, सोच समझ के, और उसके बाद ही बोले, और उसके बाद ही वचन दे। और अगर एक बार वचन दे दिया, तो फिर कुछ भी हो जाए उसके ऊपर डटे रहे, उस काम को करे। फिर उसमें कुछ आपका बेनिफिट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या नहीं भी है, बट आपने बोला है तो आपको करना है। जबान में ही जीवन का स्वर्ग है, और उसी में जीवन का नर्क भी है। अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा बोलो, तो आपका औरा, आपका सर्कल, आपका घर, आपका परिवार अच्छा रहेगा, स्वर्ग जैसा।
गाली गलौज करो, चिल्लाओ, क्रोध करो, झगड़ा करो, तो आपका एनवायरनमेंट, आपकी ऑरा सबसे पहले नेगेटिव, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे वो भी नेगेटिव। आपके पास कस्टमर आएंगे, वस्तुओं के भाव पूछेंगे, चले जाएंगे, खरीदेंगे नहीं। फिर आप बोलोगे अरे पूजा बहन कोई खरीदता क्यों नहीं है। बट फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ ना। आपकी एनर्जी क्या है, देखो तो सही, और धीरे धीरे उसको सुधार करो। तो उसी के अंदर जीवन का नर्क भी छुपा है। ये अभिशाप भी बनती है और वरदान भी बनती है। अब कैसे उसको टर्न अप करना है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। आपको सोचना है आपके लिए, क्योंकि आशीष का अमृत भी वाणी में छुपा है, और दुराशीर्षों के दानव भी वाणी में ही छुपे हैं। रावण अगर चाहते तो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा दुनिया को, लोगों को देकर जा सकते थे, और दिया भी उन्होंने, क्योंकि प्रखंड ब्राह्मण, शिव के परम भक्त, और शिव भगवान की भक्ति करो और क्या ना मिले, सब कुछ तो मिल जाए। आदि अनादि अंत अनंत शिव में ही बसा है। तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही शिवा है, और वो ही पर ब्रह्म के वो भक्त थे। और इसीलिए रावण के पास इतनी अतुल्य शक्ति थी। पर फिर भी क्यों रावण को पूजा नहीं जाता है? वाणी, बिहेवियर, हाउ ही हैज रिप्रेजेंटेड हिज सेल्फ टू द पब्लिक, आज के डे पर भी याद रहता है सबको। एट द अपोजिट टाइम क्यों राम भगवान को पूजा जाता है? श्री हरि नारायण के वो अवतार थे, वो हमें पता है, पर फिर भी साथ साथ में उस अवतार ने भी क्या किया? मानव देह में जब थे तो अपनी वाणी, अपना आचरण, अपना बिहेवियर, अपना एक मैसेज देने का तरीका उनका जो था, उसके चलते आज इतने 500 700 2500 पता नहीं कितने साल है, कितने युगों युगों से राम भगवान आदि परमात्मा के स्वरूप में हम पूजते हैं, मानते हैं। और जो अयोध्या के अंदर अभी 22 जनवरी को होने वाला है, एक लाइफ टाइम का हम सबके लिए एक ये यूनिवर्सल अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस एनर्जी लेकर आने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा महोत्सव, नव निर्माण पूरा हो रहा है। और ये राम भगवान खाली अयोध्या में ही नहीं, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन और हमारे जीवन के हर एक कोने में प्रभु श्री राम का वास हो, ये हमको हमारी वाणी से तय करना है कि मैं कुछ गलत ना करूं, क्योंकि राम हर जगह पर बसे हैं। बहुत सारे आप देखना, लोकवाय का पहले जो हम एक सॉफ्ट लौकिक चीजें बोलते थे, तो राम तो सब में आते थे। राम राम, आज का जो हाय हेलो है वो पहले था राम राम। अरे वो उस बच्चे को परीक्षा देनी है, पता नहीं कुछ पढ़ा तो नहीं, अब राम भरोसे है। अब लिखना पेपर है, रखा है राम भरोसे। सोचो, राम कहाँ नहीं थे। अंतिम श्वास जा रही है अर्थी, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, क्योंकि सत्य एक ही है, राम। पर अगर बोल दिया किसी लाइव व्यक्ति को, कोई मिला और बोल दिया राम नाम सत्य है, देखो एक मारेगा कि क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं दुनिया से? पर अगर उसका गूढ़ रहस्य देखो, तो ये एक मैसेज है कि देखो आपको भी ऐसे ही चार कंधों पर जाना है, और राम का नाम ही सत्य है। अभी से मानो, अभी से उस राम नाम में भजो जाओ। जिसको भी इष्ट मानते, जिसको भी आप अपना भगवान मानते हैं, उसको सत्य मान के आगे बढ़ो, तो जीवन में, परिवार में, रिश्तों में, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, शॉप पर, हर एक जगह पर मिठास और माधुर्य आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर। तो मिठास दीजिए और मिठास लीजिए, कि अगर आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको देना है। पहले पहले दो तो मिले, दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे रियली बहुत आनंद आया कि आप सब लोग, मल्टीपल लोग जुड़ते हैं, आउटपुट सबको मिलता है आज का। और पूरे लाइफ का एक जो अफर्मेशन मैंने बोला,
मनी इज अबंडेंट फॉर मी। इसको सबकॉन्शियसली प्रोसेस होने दे। जरूर 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 लक्ष्मी कृपा कोर्स में जुड़े। 21 तारीख को बहुत अच्छी अच्छी डीपर नॉलेज वाली बातें, अट्यूनमेंट होगा, सिंबल मिलेगा, मंत्राक्षरों के माध्यम से ओम श्रीम नमः का पावर और कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आपको उस कोर्स में जानने को मिलेंगे। एंड एनर्जी एक्सचेंज, जैसे मैंने बोला, राइट नाउ एनर्जी एक्सचेंज इज 1200। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें एंड सी यू देयर एट कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। I am very much grateful and thankful to universe, to God, to Guru, to Master, and to everyone who is supporting and giving me good vibrations and blessings. Thank you, thank you, thank you. चलिए स्टे ट्यून्ड, वापस फरवरी में मिलेंगे लाइव के माध्यम से। और तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। और कभी भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी हमारी टैरोट की या कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए। 9879997544 के ऊपर। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड रेडी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Stay blessed and stay happy.